चलो गाइज यहाँ पे हमने हमारे जितने भी लेबल थे ना वो एक्सेप्ट करके उसे प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। अगर आपको ये वाला प्रिंटर बाय करना है शिपिंग लेबल के लिए तो आप हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का दिन जो है ना ये 100वां दिन है और आज ही हमारे पूरे 100 दिन का ये सीरीज कंप्लीट होने वाला है। तो आज जितना भी धंधा बनेगा, आज जितने भी हमारे ऑर्डर्स आएंगे ना, इन पूरे 100 दिनों का कैलकुलेशन अपन कल वाले व्लॉग में करेंगे डिटेल में कि पिछले 100 दिनों में अपन ने जो चैलेंज लिया था कि 100 दिन में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाना, क्या एक्चुअल में वो कंप्लीट हो पाया है या नहीं हो पाया। तो एग्जैक्टली हमने कितना धंधा बनाया पिछले 100 दिनों में, तो आपको भी आइडिया जाएगी कि भैया हमारा महीने का कितना टर्नओवर होता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है कल वाला। अगर बात करूं हमारे आज के इसके ब्लॉग की ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। बाद में ना कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो आपने सवाल पूछे ना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में से टाइप करके तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसीलिए ना उन सभी सवालों को ना मैं आपको आज इस लाइव वीडियो में आंसर करने वाला हूं। अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे आज के टोटल ऑर्डर काउंट के बारे में। तो सबसे पहले पैनल पर चल के देख लेते हैं भैया हमारे मीशो पे आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। गाइस, हम आगे हमारे मीशो वाले पैनल पे, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे 21 ऑर्डर आ चुके हैं और हमारा जो आज का काउंट है वो 117 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। चलो गाइस, यहाँ पे हमने हमारे जितने भी लेबल थे ना वो एक्सेप्ट करके उसे प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। अगर आपको ये वाला प्रिंटर बाय करना है शिपिंग लेबल के लिए तो आप बाय कर सकते हो, मैंने अपनी वीडियो में टैग करा हुआ है। बाकी अगर आपको ऐसे बारकोड लेबल की भी जरूरत है ना, तो भैया ये भी हाई क्वालिटी बारकोड जो हम यूज करते हैं वो हम बेचते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। डिस्काउंट और ऑफर भी चल रही है इसके ऊपर। अब गाइस लगभग यहाँ पे ना 1-1.5 घंटा हो चुका है, हमारे कुछ पार्सल जो है ना वो पैक हो चुके हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे कुछ पार्सल जो है ना वो पैक हो चुके हैं। अभी जैसे पूरे पार्सल पैक हो जाएंगे, हम सभी पार्सल को ना स्कैन करके लिंक करना स्टार्ट करेंगे और जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे फिर हम सभी पार्सल को हैंड ओवर करेंगे। गाइस, अब यहाँ पे अपने एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। अब भैया यहाँ पे एक्सप्रेस बी के स्कैन हुए नहीं अभी तक, तो भैया ई कॉम वाले भाई भी आ गए, तो यहाँ पे ई कॉम एक्सप्रेस के भी पार्सल हम यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच करने वाले हैं। इसके साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी है ना मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और उन्हें इस वीडियो में लाइव आंसर करूंगा, तो चलो एक एक करके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे अपने एक भाई है, उनका सवाल है, भैया मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बट डर लगता है कि अगर डूब गए तो पैसे। तो देख भैया, मेरी बात है ना हमेशा याद रखना, जब तक तू जिंदगी में कोई भी ना रिस्क लेगा नहीं ना, तब तक तू सक्सेसफुल होगा नहीं, तब तक कोई भी बड़ी अचीवमेंट भैया कर ही नहीं सकता। कोई भी जिंदगी में तेरे को बड़ा काम करना है ना, उसके पीछे तेरे को उतनी रिस्क लेनी ही पड़ेगी। और रही बात ई कॉमर्स वाली रिस्क की ना, तो भैया ये बहुत ही छोटे रिस्क है, इससे तेरी लाइफ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट आने वाला नहीं, क्योंकि 20-30 हजार रुपए में तू तेरा घर से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तेरे को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर कैटेगरी बनाई है जो अपना 10-15-20 हजार रुपए में वो प्रोडक्ट ला के एक्सपेरिमेंटल के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। आप विदाउट गैजेट्स करो ना, मैं कहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आप गैजेट के साथ करो। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो भैया 1 महीना बिना गैजेट के काम करो, 1-2 महीना जेरोक्स वाले के पास से प्रिंट लेके आओ, फिर करो, टेस्ट करो। जब ऑर्डर आने लगेंगे, लगता है भैया आज अपने 10,000 रुपए ये महीने में कमा लिया, फिर आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर लो ना, वो भी तो हिसाब है। बाकी आप डर डर के जियोगे ना तो भैया जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो ना भैया एक बात हमेशा याद रखना, ई कॉमर्स की रिस्क है ना वो बहुत ही छोटी, अगर उसे आप कंपेयर करोगे ना ऑफलाइन शॉप के, जैसे हमारा ऑफलाइन शॉप है, उसमें ना अगर आपको एक छोटा सा शॉप भी चालू करना है ना 5 से 10 लाख रुपए लगता है, और उसमें रिटर्न कितना आएगा पता नहीं, प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं। भैया रेंट में भी ना पूरा भाड़ा निकल जाता है, सब 2-4 लाख रुपए तो ऐसे फूक जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता। वो कितनी बड़ी रिस्क है। तो भैया डरो मत, आराम से एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा तेरे को, ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है वो लर्निंग भी मिलेगी, तो मैटर नहीं। गाइस, अगला वाला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक भाई है, भाई मैं कोलकाता से हूँ, 1 महीने से मीशो पर सेल कर रहा हूँ गारमेंट्स कैटेगरी में, बट मेरे डेली ऑर्डर 3-4 आते हैं, कैसे ग्रो करूँ ऑर्गेनिक तरीके से। देख भाई, अगर तेरे को ऑर्गेनिक तरीके से डेली से ना अभी तेरे को 2-3 ऑर्डर आते हैं, उससे तेरे को 20-30 ऑर्डर्स तक जाना है ना, तो उसके लिए ना कुछ चीजों के ऊपर तेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जितने भी ना मार्केट प्लेस के ऊपर प्रमोशन आते उसमें तेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट देना पड़ेगा। साथ में ना वो टाइम तेरे को एडवर्टाइजिंग भी रन करनी पड़ेगी, और डेली बेसिस पे भी तो अगर तेरा बजट है, मतलब जैसे डेली बेसिस पे नहीं है, तो एटलीस्ट तू ना वीक में 2 दिन तो सैटरडे संडे जो रहता है वहां पे ट्रैफिक बहुत रहती है मार्केट प्लेस के ऊपर, तो वो दिन भी तो एडवर्टाइजिंग रन कर सकता है। जो भी तेरे को कैटलॉग रखते हैं जिसमें तेरे को पोटेंशियल
पोटेंशियल लगता है। अगर वो ऐसे करेगा ना तो अपने आप तेरे ना स्टोर की विजिबिलिटी है ना ऑर्गेनिक वे से बढ़ जाएगी। तो यही दो चीजें रहते हैं, एक तो एडवर्टाइजिंग और एक प्रमोशन रहते। और बाद में जैसे जैसे तेरे को थोड़ा एडवर्टाइजिंग के थ्रू अगर तेरे को ऑर्डर्स आते हैं ना तो तेरे कैटलॉग के ऊपर रिव्यू रेटिंग भी आएंगे। रिव्यू रेटिंग आएंगे तो अपने आप तेरे कैटलॉग जो है ना ऑर्गेनिक वे से बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो गाइस, अगला वाला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे मयंक करके भाई ये उनका सवाल है, सर मैं नया कैटलॉग अपलोड करता हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ में ऐड चलाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मिनिमम 300 बता रहा है, मुझे अभी तक कोई 100 रुपये का ऑप्शन आया नहीं है, तो कैसे मिलेगा मुझे ऑप्शन बताना सर। देख भाई, जब भी ना तू कैटलॉग अपलोड करता है ना, कैटलॉग अपलोड करने के बाद जब प्रोसेस के लिए डालता है ना, वही समय ना एक बूस्टर करके ऑप्शन आता है। 100 रुपए में आप अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन आता है। अभी तेरा अकाउंट में भी न्यू रहेगा, इसके लिए तेरे को ऑप्शन आया नहीं है। अगर नहीं आ रहा है ना, अगर तू कैटलॉग अपलोड करने के बाद फिर भी अगर किसी को ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक बार ना मार्केट प्लेस में टिकट रेस करो। मीशो के ऊपर आता है ये, मीशो में टिकट रेस करो कि आपको 100 रुपीज वाला बूस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं देखो, नहीं तो मैक्सिमम सप्लायर को यह आता ही आता है, जो भी पुराने सप्लायर है सबको आता है। अभी हम भी अपलोड करेंगे ना नया कैटलॉग तो हमें भी ऑप्शन चलो गाइस, अपनी एक पुरानी वाली वीडियो है, उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट्स करा है, भैया ये वीडियो काफी जबरदस्त है, अगर जिन्होंने भी देखी नहीं ना 10,000 रुपए के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें तो देख लो। तो यहाँ पे देखो भाई, रिटर्न बहुत आती है, प्रॉफिट किया लॉस में चला गया। देख भाई ना, तेरे रिटर्न अगर ज्यादा आते हैं तो तेरे को सबसे पहले रिटर्न आने का रीजन तेरे को मालूम करना पड़ेगा कि आखिर तेरे रिटर्न क्यों आ रहे हैं। अगर तू गलत साइज भेज रहा है तो उसके कारण आ रहे हैं, या तेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भैया पुअर है, या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे हैं जिसके कारण आ रहे हैं, तो तेरे को प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। ऐसे हर प्रोडक्ट में तेरे को मैक्सिमम रिटर्न आते नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना जो भैया रिटर्न के लिए बने रहते हैं, एक तो उनकी पुअर क्वालिटी रहती है या मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी साइज फिट नहीं होती है। एक फोटो में एक ऐसे दिखते हैं और भैया एक्चुअल में आप देखोगे तो एकदम पुअर फिनिशिंग रहते हैं, जिसके कारण कस्टमर ना भाई डिससेटिस्फाइड होता है और उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। अभी हम भी काम करते हैं तो हमारे रिटर्न कितने आते हैं, मैक्सिमम ना 10% के नीचे ही रहते हैं। हमेशा आप चेक करोगे ना तो बिलो 10% हमारा रिटर्न का परसेंटेज रहता है, जिसके कारण हम अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते हैं। और भी बहुत सारे बड़े बड़े सप्लायर है जिनका भी रिटर्न का रेशो आप देखोगे ना तो 10% के नीचे का है। कुछ कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, अभी हमारे केस में भी है ना कुछ कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जिसका रिटर्न रेशो ना 20, 25, 30% था, तो वो हम उस प्रोडक्ट को ना बेचना ही बंद कर देते। भैया दिन के ना 20 ऑर्डर भी आएंगे ना तो भी हम उस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, क्योंकि 25% रिटर्न रहेगा तो मतलब नहीं, उसकी जगह पे हम कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा क्या चीजें रहती है क्या नहीं। अगर आप सुधार सकते हो वो चीजों के तो भैया आप सुधार सको। अगर वो लगता है कि आपको भैया क्वालिटी पुअर रहेगी तो भैया आप सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो बाहर से सोर्स करोगे। तो उससे बेटर है कि आप उस कैटलॉग को बंद कर दो और नया कैटलॉग इंट्रोड्यूस करो। गाइस, अपनी एक वीडियो थी अनलॉक द 50 ऑर्डर्स डेली, मतलब इसमें ना मैंने मैपिंग के ऊपर बताया, अगर आपने वो देखा नहीं है ना कि आप ना अगर न्यू सेलर और आप मैपिंग करके अगर ऑर्डर्स लाना चाहते हो ना स्टार्टिंग में, तो देख लो भैया ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे एक मैडम है मयूरी करके, तो उन्होंने पूछा है सर टैक्स इनवॉइस एंड ब्रांड अथोराइजेशन लेटर के ऊपर थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे अरेंज करें ब्रांड अथोराइजेशन लेटर एंड टैक्स इनवॉइस में कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए मार्केट प्लेस सेलिंग के लिए। तो देखो मैडम, ऑलरेडी ना मैंने ब्रांड अथोराइजेशन लेटर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपने वो देखी नहीं है तो एक बार मेरा चैनल चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको मिलेगी ब्रांड अथोराइजेशन लेटर, थंबनेल में लिखा हुआ है। और अगर टैक्स इनवॉइस की बात करूं तो आपको क्या चीजें चेक करनी है टैक्स इनवॉइस में, तो सबसे पहले ना आपका जीएसटी नंबर उस टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए, आपका फर्म का नाम टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए, साथ में ना आप जो माल ले रहे हो ना उस माल का ना HSN कोड रहता है वो भी उसमें मेंशन करना है। ये 3 चीजें भैया आपकी होनी चाहिए, ये होगी तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ना गाइज होली का फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए ना हमने ना आपके लिए ना एक स्पेशल ऑफर निकाली हमारे वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको ना शिपिंग लेबल बाय करने हैं या फिर आपको कुरियर बैग्स बाय करनी है ना तो उसके ऊपर भी आपको अच्छी खासा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इतना डिस्काउंट भैया आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी नहीं मिलेगा, और वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में। साथ में ना इनर वेयर के ऊपर भी हमने डिस्काउंट निकाला है। तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है ना टुडेज डील, ये सिर्फ और सिर्फ होली तक ही है। तो होली से पहले और जब तक हमारे पास स्टॉक है तब तक आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर देखो बनियान भी बाय करनी रहेगी तो 190 रुपए में डिक्सी स्कॉट के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 100 रुपया भैया सीधा डिस्काउंट है। साथ में देखो शिपिंग लेबल के ऊपर भी डिस्काउंट है, कुरियर बैग के ऊपर भी डिस्काउंट है। आपको जो भी नीड रहेगी ना वो आप बाय कर लेना। अब गाइज ये जो आप कुरियर बैग देख रहे हो ना, ये एक तो टेम्पर्ड प्रूफ है और मिनिमम क्वांटिटी हम ऑफर करते हैं आपको, वो भी रिजनेबल रेट पे। डिस्काउंट देखो भैया 260 में आपको 100 पीस मिल रहे हैं। बाद में आपको जो भी साइज चाहिए ना आप यहाँ से बाय कर सकते हो, जो भी मैं पॉपुलर साइज रहती है जो आपको ना ई कॉमर्स बिजनेस में यूज होती है, जैसे 8 हो गया, 8, 10 हो गई, 10, 12 हो गई, 10, 14, 12, 16, ये इनमें से जो भी आपको नीड रहेगी तो भैया बाय कर लेना। सो गाइज आज का ये व्लॉग जो है ना अपन इधर तक ही रखते हैं। अभी मैं मिलता हूं आपसे हमारे कल वाले व्लॉग में, क्योंकि कल हमें पैसे गिनने पूरे 100 दिन का धंधा देखना है कितना हुआ है। तो भैया आज के लिए ना इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय।